अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन। नमाज के बाद हमारा अगला सेशन जो है वो शुरू हो चुका है। इशा तक इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये चलेगा। इस सेशन के अंदर आपके सवाल हैं, मेरी तरफ से जवाब है। जो जवाब बन पड़ा इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा, जिसका इल्म ना हुआ किताबों से देखकर आपको बयान कर दिया जाएगा। आपके सवालात भी ज़रूर शामिल करेंगे। शर्जील भाई परेशान ना हो। नवाज़ भाई का ना पिछले हफ्ते का सवाल है, जब वो बेचारे गिला भी कर रहे थे कि मैंने ख्वाब देखी है, तो उसका जवाब जो है वो मुझे अभी तक नहीं मिला। तो ज़रूर आप नवाज़ भाई सवाल करें, आपका सवाल फर्स्ट पे रखते हैं और उसका जवाब भी इंशाल्लाह अर्ज़ करते हैं। फिर आपके सवालात आपके भी इंशाल्लाह फिर शामिल करेंगे। जी नवाज़ भाई। उस्ताद जी, मेरा सवाल ये था कि मेरे वाले साहब ख्वाब में आए और उन्होंने कुछ पैसे मुझे दिए, तो इनकी ज़रा तबीर इरशाद फरमा दें। वालिद साहब फ़ौत हो चुके हैं आपके? जी, वालिद साहब आपके फ़ौत हो चुके हैं। इन्होंने ख्वाब ये देखा कि वालिद साहब फ़ौत हो चुके हैं और उन्होंने कुछ पैसे इनको दिए। इसकी ताबीर इसको ना मैं ज़रा मुफस्सलन तफसील के साथ बयान कर देता हूँ। जो हमारे जहनों में शकूक व शुबहात हैं या हमारे देखने सुनने वाले हैं, उनके जहनों में जो शकूक व शुबहात हैं वो निकल जाएं। उमूमी तौर पर हमारे मुआशरे में अगर कोई फ़ौत शुदा को ख्वाब में देख ले तो यूँ समझा जाता है कि जिसने ख्वाब में देखा है शायद उसकी उम्र कम है, वो इस दुनिया से जाने वाला है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी होता है, हमारे गांव देहातों में यही पाया जाता है कि जिसने फ़ौतशुदा को ख्वाब में देखा उसका काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठप हो जाएगा, बेचारा बेरोज़गार हो जाएगा। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी समझते हैं कि जिसने ख्वाब में देखा ये चंद दिनों का, चंद घंटों का बेचारा मेहमान है, अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। यानी ये ज़हनों के अंदर वसवसे और गुमान खुद ब खुद ही बिठाए हुए हैं। इसकी ताबीर सिंपल सी है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये जो शकूक व शुबहात हैं इनको जहन से खारिज करने के लिए कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है मौत का वक़्त मुकर्रर है, अगरचे तुम मजबूत किलों के अंदर ही क्यों ना छुप जाओ। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने के लिए हर जगह आ सकते हैं। तो भाई जो वक़्त मुकर्रर है वो मेरा रब बेहतर जानता है। मौत से डरना किस बात का? सैयदुना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से मिलता है कि जब इनका आखिरी वक़्त आया ना तो आपकी ज़ौजा आपके करीब बैठे रो रही थी। तो आपने फरमाया आप क्यों रो रही हैं? तो अर्ज़ की कि आज सर का ताज जुदा हो जाएगा। तो आपने इरशाद फरमाया रोने के लिए तेरे लिए मकाम है, मेरे लिए तो खुशी का मकाम है कि बिलाल कब्र के अंदर प्यारे महबूब की ज़ियारत करेगा। तो मौत का वक़्त मुकर्रर है, जो मुकर्रर वक़्त किया गया उसमें उसने आना ही आना है, चाहे हम मजबूत कलों के अंदर किसी मोर्चे के अंदर जाकर छुप जाएं। अल मुख्तसर, जो आपने ख्वाब देखी है नवाज़ भाई कि आपके वालिद साहब ख्वाब में आए और आपको कुछ पैसे दे रहे हैं, तो इसकी ताबीर दो चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। या तो मैयत किसी चीज़ की डिमांड कर रही है या मैयत जो है वो कोई चीज़ आपको दे रही है। इन दोनों की ताबीर मैं आपको पेश कर देता हूँ। अगर मैयत आपसे किसी चीज़ की डिमांड कर रही है कि ये मुझे दो या फ़लाँ को मेरे पास भेजो, जैसे एक नौजवान आया मेरे पास और कहने लगा जी वो मेरे दादा अबू ख्वाब में और कह रहे हैं कि अपने अब्बू को मेरे पास भेजो। वो बेचारा रो पड़ा, जी मेरे वालिद साहब के दिन कम है, वो इस दुनिया से चले जाएंगे, उनकी अभी हमें ज़रूरत है। तो मैंने कहा भाई खौफ खुदा कर, मौत का वक़्त मुकर्रर है, जब रब ने चाहा दे देगा। अब ये जो उसकी ताबीर है कि फ़लाँ को भेजो मेरे पास या फ़लाँ चीज़ मुझे दो, तो इसका मकसद ये है, इसकी ताबीर ये बयान की गई कि वो इसाले सवाब तलब कर रहा है। कुरान ख़वानी करो, ज़िक्र व अज़कार करो, तिलावत कुरान पाक करके उसको सवाब का तोहफ़ा पहुँचाओ। अगर वो ख़ास कर कह रहा है कि फ़लाँ को मेरे पास भेजो, तो ये इस बात की दलील है कि वो ये चाहता है कि ये मेरी कब्र पर हाज़िरी दे और हाज़िर होकर इसाले सवाब का सिलसिला करे। इब्ने सीरी रहमतुल्लाहि तआला ने यही तबीर बयान फरमाई कि साले सवाब का सिलसिला किया जाए।
अच्छा, कब्र पर हाज़िरी का सिलसिला किया जाए, हदीस पर भी अमल हो जाएगा। नहीं तो को मन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तज़किरतुन लिल आखिरह, कि कब्रों की ज़ियारत से मैं तुम्हें मना करता था, फ़ज़ूरूहा पस अब तुम उसकी ज़ियारत किया करो। क्यों? फ़इन्नहा तज़किरतुन लिल आखिरह, कि ये तुम्हें आखिरत की याद दिलाती है। तो वो हाज़िरी का सिलसिला और साले सवाब का सिलसिला तलब कर रहा है। अच्छा, अब कोई चीज़ आपको दे रहा है, पैसे दे रहा है या कोई और चीज़ दे रहा है। बाज़ औक़ात यूँ भी होता है, फ़ौत शुदा कोई चीज़ आपको ख्वाब में पकड़ा रहा है लेकिन आपको याद नहीं पड़ रहा कि वो क्या चीज़ दे रहा है। तो फ़ौत शुदा की तरफ से कोई चीज़ का आना ये इस बात की दलील है कि वो बंदा मोमिन है और अल्लाह पाक की रहमत में है, अल्लाह पाक की तरफ से नेमतों में है। क्योंकि जो बरज़ख है, कब्र है, इसका अज़ाब हक़ है, अहदीस में इसको बयान किया गया। तो ये इस बात की दलील है कि वो अज़ाब कब्र से महफूज है और उसकी कब्र जन्नत के बागात में से एक बाग है, अल्लाह पाक की तरफ से वो रहमतों और नेमतों के अंदर है। ये सिंपल सी तबीर है। अगर वो कोई चीज़ मांगे या किसी को कहे कि इसको मेरे पास भेजो, तो वो ये चाहता है कि उसकी तरफ से मुझे सवाब का तोहफ़ा है। और अगर आपको कोई चीज़ दे रहा है तो ये इस बात की दलील है कि वो अल्लाह पाक की नेमतों और रहमतों में है। वो इशारा करना चाह रहा है कि अल्लाह के फजल में हो, अल्लाह पाक की रहमत के अंदर हो। तो ये जो बदशगुनी जहनों में बिठाई जाती है कि देखने वाला मर जाएगा या उसका कारोबार बिल्कुल ठप हो जाएगा, तो ये हमारे मुआशरे की एक कम इल्मी और नसूर भी है। अल्लाह पाक ऐसे वसवसों से हमें महफूज फरमाए। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक उनकी कबूर पर रहमतों का नुज़ुल फरमाए। और जिनके वालिदैन हयात हैं, औलाद को उनकी खिदमत करने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए।